जो चल रहा है यथावत चलता रहेगा। हम आगे इस पर सुनवाई कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस डिसीजन के बाद आपका ये बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट होगा वो फंसे तो 50% के आरक्षण आधार पे जो है रिजल्ट घोषित करने की बात करें और दूसरा 65 पे भी तैयार करें। देखिए बीपीएससी का यही डिसीजन आएगा कि हम दोनों आधार पर रिजल्ट तैयार कर लिए हैं, सरकार जैसा हमें आदेश देगी उस हिसाब से हम रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। तो बीपीएससी और आपका दरोगा ये दोनों और बीपीएससी टीआरई 4 की भी जो बात होगी वो सारी की सारी घोषणाएं सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है क्योंकि फिर जो है सभी राज्य इस तरह का काम करना शुरू करेंगे और जो एक जनसंख्या की हमारी भारत सरकार की नीति रही है शुरू से ही उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़े। 9वीं अनुसूची में अगर डाल भी दिया जाता तो अब 9वीं अनुसूची का जो है जुडिशियल रिव्यू हो जाता है और जुडिशियल रिव्यू अगर उसका होगा तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि साहब यह संविधान सम्मत नहीं है इसलिए इसको हम मानते नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये समस्या वहां भी फंसेगी। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी के पास दोनों संभावनाएं हैं। एक तो क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें और कहे कि जो रिजल्ट बनेगा वो कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से बनेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई एक ही महीने की बात है तो हम सितंबर तक देख लेते हैं। दरोगा के एग्जाम तो अभी पीटी अभी जो फाइनल हुआ ही है, अभी सारे बच्चे जाएंगे सब ज्वाइनिंग के लिए, तब इनके पास सफिशिएंट टाइम है, 1-2 महीने टाइम लेके करें ताकि नए बच्चे आदमी तैयारी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये भी सितंबर के बाद ही घोषणा हो पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया। फैसला क्या आया? एक बिहार से जो आरक्षण हाई कोर्ट के द्वारा नई आरक्षण व्यवस्था को रद्द किया गया था उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है और खबरें निकल के आ रही हैं कि सितंबर में बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन बता दें आपको कि 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण वाले जो कानून है उसको रद्द कर दिया और आज जैसे ही फैसला आया बिहार में होने वाले बहालियों पर इसका असर सीधे सीधे पड़ते हुए दिख रहा है। सबसे पहले बता दें 87,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए टीआरई 3 परीक्षा बीपीएससी के द्वारा 22 जुलाई को ले ली गई और इसका रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। हमारे साथ हैं रमांशु सर, इनसे जानेंगे हम कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसका टीआरई 3 पर क्या असर पड़ेगा, बीपीएससी 70वीं पर क्या असर पड़ेगा, दरोगा की आगे आने वाली बहाली पर क्या असर पड़ेगा, कि कितना इस पर जो है इफेक्ट पड़ेगा, बात करेंगे सर। सबसे पहले इस फैसले का असर सर टीआरई एग्जाम जो कि अभी चल रहा है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिजल्ट की भी बात चल रही थी, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए थोड़ा सा केस के बारे में आपको क्लियर कर दूं। दरअसल केस ये था कि अभी सरकार ने पिछले साल यहाँ पे जाति जनगणना कराई और फिर जनगणना के बाद उन्होंने जो है तुरंत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि जो आरक्षण 50% है ओबीसी SC ST के लिए उसको बढ़ा के हम अपने राज्य में 65% करते हैं। अब ये संविधान सम्मत है कि नहीं, क्या अगर ये राज्य ऐसा काम करता है तो कर सकता है कि नहीं। तो उसके कुछ दिन बाद ही ये सारा का सारा केस पटना हाई कोर्ट में पहुंचा और पटना हाई कोर्ट ने देखा तो कहा कि ये कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। उसी दौरान सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद दूसरी सरकार आ गई। अब चूंकि यहाँ पे जाति इतनी बड़ी चीज है पूरे भारत में कि इसी में बहुत बड़ा चुनाव लड़ा जाता है और वो जो मुद्दा उठा था चुनाव के लिए ही मुद्दा उठा था। चूंकि क्या था कि पहले जो नियम कानून चला आ रहा था, अगर आपको भी याद हो 1970 के दशक में, कि हो रहा था कि हम दो हमारे दो एक लाया गया, जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहे, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। आज उसके वजह से जो है पूरे समाज में जनसंख्या और जो है जनगणना को अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा असंतुलन पैदा हो गया। अब एक समय आप कह रहे थे कि भाई जनगणना को हम बढ़ने नहीं देंगे, जनसंख्या को बढ़ने नहीं देंगे, इसीलिए 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई गई ताकि लोगों को हतोत्साहित किया जाए। और दूसरी तरफ अब ये जो है नारा दिया जाने लगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी जो ऐसे प्रतिनिधि ऐसे कुछ करके अब कहा जा रहा है हिस्सेदारी। तो समस्या की एक तरफ आपने रोकने का प्रयास किया, दूसरी तरफ हिस्सेदारी की बात करने थे, ये सारा राजनीतिक मुद्दा था। अब उस दौरान जो है बीपीएससी टीआरई 3 की भर्ती आ गई। भर्ती में सरकार ने जो बनाया था उसी नियम से सारा होगा, लेकिन अब ये केस जो है खुद सरकार ही चली गई सुप्रीम कोर्ट। जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, रद्द कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन ये दिया कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको हम रद्दीकरण को हम उसमें कुछ स्टे नहीं देने जा रहे हैं, जो चल रहा है यथावत चलता रहेगा। हम आगे इस पर सुनवाई कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
तो निश्चित रूप से इस डिसीजन के बाद आपका ये बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट होगा वो फंसेगा सर। ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सोर्स भी कह रहे हैं सर बीपीएससी के, कि अब हम सरकार के निर्णय का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये सरकार को निर्णय लेना है। तो सर क्या लगता है, सरकार सितंबर तक इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, या फिर पुराने आरक्षण के हिसाब से ही समय पर रिजल्ट दे दिया जाएगा? देखिए, दो काम हो सकता है। एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे बीपीएससी पहले भी करता रहा, इस बार हो सकता है कर दे, कि एक तो 50% के आरक्षण आधार पे जो है रिजल्ट घोषित करने की बात करें, और दूसरा 65 पे भी तैयार करें। देखिए, बीपीएससी का यही डिसीजन आएगा कि हम दोनों आधार पर रिजल्ट तैयार कर लिए हैं, सरकार जैसा हमें आदेश देगी उस हिसाब से हम रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। तो रिजल्ट तो ये बना के रख लेंगे लोग, लेकिन अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आधार पे, पहले वाली व्यवस्था या नई वाली व्यवस्था के आधार पे रिजल्ट घोषित करवाए। सर तैयार करना रिजल्ट तो कोई बड़ा बात नहीं है, रिजल्ट तैयार करेंगे, घोषणा करना, क्योंकि आप सीट तो भर देंगे ना। और मानिए सर पुराने आधार पर ही करते हैं तो आप सीट भर देंगे, उसके बाद मानिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है, तो फिर आप कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे उनको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि फिर जो है सभी राज्य इस तरह का काम करना शुरू करेंगे, और जो एक जनसंख्या की हमारी भारत सरकार की नीति रही है शुरू से ही, उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ेगा। ऐसे में फिर क्या हो जाएगा, जिस जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं सब यही कहने लगे कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ तो हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है आगे बढ़ाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं ना कहीं रोकेगी। राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा को दूसरे ढंग से देखा जा सकता है। सर एक और बात आ रहा है कि इसको केंद्र में भी बिहार की सरकार जो है, गठबंधन की सरकार है, 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? देखिए, 9वीं अनुसूची में अगर डाल भी दिया जाता तो अब 9वीं अनुसूची का जो है जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, और जुडिशियल रिव्यू अगर उसका होगा तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि साहब यह संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए इसको हम मानते नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये समस्या वहां भी फंसेगी, क्योंकि मैंने कहा ना, देखिए सारा का सारा मुद्दा जो है राजनीति से प्रेरित था। अब वो राजनीति बदल गई तो सारे के सारे निर्णय भी बदलेंगे, लेकिन ये है कि इससे बहुत सारे छात्रों पे एक निगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुरानी व्यवस्था पे भी निकाल दें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरे भारत में एक ऐसी परीक्षा हुई है कि मात्र 6 महीने में 3 परीक्षाएं हो गई। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अच्छा नहीं माना जाता कि जो आपको नए नए कैंडिडेट मिलते, आप साल भर के अंदर ही अगर 4 वैकेंसी निकाल के 5-6 लोग 7 लाख लोग को एक ही डिपार्टमेंट में भर देंगे तो आने वाले समय में फिर उस डिपार्टमेंट में बच्चों की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर वो तो पूरा का पूरा सीट ब्लॉक हो जाएगा, और आने वाले कई सालों तक ब्लॉक रहेगा। तो ये बहुत अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। मुझे लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सर ये बीपीएससी की बात करें, 17वीं सिविल सेवा, उसके नोटिफिकेशन में देरी हो रही है, और ये भी बताया गया था उसका नोटिफिकेशन इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, रोस्टर गड़बड़ा जाएगा, रिजर्वेशन चेंज होगा। तो अब सर क्या लगता है, नोटिफिकेशन के लिए सितंबर तक इंतजार किया जाएगा या फिर? देखिए, जुलाई खत्म ही हो गया, 1 महीना है अगस्त का, और उसके बाद सितंबर आता है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी के पास दोनों संभावनाएं हैं। एक तो वो क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें और कहे कि जो रिजल्ट बनेगा वो कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से बनेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई 1 ही महीने की बात है तो हम सितंबर तक देख लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके हिसाब से लेगा। लेकिन बीपीएससी चूंकि अपने हिसाब से तो निर्णय लेती नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लेगी, वो सरकार के हिसाब से लेगी। भाई वो तो कार्यपालिका है ना, वो तो न्यायपालिका विधायिका के हिसाब से लेगी। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी जो है दोनों के 50-50 चांस होंगे, वो अपना पक्ष रखेगी। सरकार अब देखिए क्या निर्णय लेती है। दरोगा बहाली सर अगस्त में ही आने वाला, जैसा कि सूचना मिल रहा था, वहाँ हमने भी पता किया था पुलिस हेडक्वार्टर में, तो वहाँ बताया गया कि यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही वो भी रुका होगा। सर उसका क्या लगता है, अगस्त में आएगा या फिर वो सितंबर अक्टूबर तक जाएगा? सर देखिए, सितंबर तक जो भी इस तरह की वैकेंसी अभी आने वाली है, अगर 1 महीने आगे बढ़ने से उस पर निर्णय सही हो सके तो मुझे लगता है कि निजात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नो डाउट ये सारी की सारी वैकेंसी कहीं ना कहीं फंसेगी। तो इसलिए सरकार भी, और चूंकि अभी दरोगा का एग्जाम तो अभी पीटी अभी जो फाइनल हुआ ही है, अभी सारे लड़के जाएंगे सब ज्वाइनिंग के लिए, तब इनके पास सफिशिएंट टाइम है, 1-2 महीने टाइम लेके करें ताकि नए बच्चे आदमी तैयारी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये भी सितंबर के बाद ही घोषणा हो पाएगी इसकी। तो बीपीएससी और आपका दरोगा ये दोनों, और बीपीएससी टीआरई 4 की भी जो बात होगी, वो सारी की सारी घोषणाएं सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही संभव लग रही है। सर अंतिम में आपसे एक क्वेश्चन है सर, टीआरई 3 को लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ कदम उठा सकती है? क्योंकि सर इसमें निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि अगस्त में रिजल्ट की बात हो रही है, और अगस्त में स्थितियां वही रहेंगी कि पुराना आरक्षण लागू है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी नहीं है।
क्या लगता है सरकार सर क्या फैसला लेगी, लटका के रखेगी, रिजल्ट दे देगी? देखिए, अभी कोई चुनाव तो अभी तुरंत है नहीं, चुनाव तो 2025 में है, तो अभी इनके पास सफिशिएंट टाइम है। तो 1-2 महीने के लिए सरकार जो है बीच में मझधार में बच्चों को नहीं डालेगी। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट अगस्त में नहीं, अगस्त में ना करके सितंबर में ही लोग घोषित करें, और बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं करेगी सरकार थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेगी। तो रमांशु सर थे और इन्होंने बताया कि सरकार सोच समझ के फैसला लेगी और TRE 3 को लेकर संभावनाएं बनती हैं कि सितंबर में रिजल्ट आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगा कि बिहार में 65% आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। वही बता दें, BPSC 70वीं सिविल सेवा को लेकर भी सर का कहना है कि ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके हिसाब से आपको हम रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ दरोगा बहाली पूरा 100% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।